मेरे पीछे आप दो लोगों की तस्वीर देख रहे होंगे। एक है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर जिस शख्स की है वो इस वक्त अखिलेश यादव से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। उनका नाम है अली खान महमूदाबाद, अशोका यूनिवर्सिटी के वही प्रोफेसर जिनको एक आपत्तिजनक पोस्ट के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके समर्थन में अब देश की ओर से कई आवाजें आ रही हैं। हालांकि विरोध में भी कुछ स्वर हैं, लेकिन अली खान महमूदाबाद के समर्थन में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनका संबंध बीजेपी से है। यानी एक ऐसी पोस्ट जो सेना और देश के खिलाफ बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अली खान के समर्थन में बीजेपी के भी लोग आ रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उस पोस्ट में वाकई ऐसी बात थी कि एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया जाए, या फिर जानबूझकर कानून का बेजा इस्तेमाल किया गया और एक ऐसी पोस्ट की वजह से अली खान को अरेस्ट किया गया जिसमें गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं थी, यानी वो पोस्ट गिरफ्तारी के काबिल नहीं थी। अब मैं आपको पूरी गणित समझाता हूं, पूरा राजनीतिक समीकरण समझाता हूं, और यह भी समझाता हूं कि कैसे कपिल सिब्बल ने अब अली खान की ओर से मोर्चा संभाल लिया है और कैसे अली खान के खिलाफ हरियाणा का महिला आयोग जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव दिख रहा है। और अली खान की पूरी जो राजनीतिक वंशावली वो भी बताता हूं, इनके पिता का, इनके दादा का मुस्लिम लीग से कनेक्शन भी बताता हूं, और यह भी बताता हूं कि आखिर कैसे हजारों करोड़ का वारिस होने के बावजूद इस शख्स ने जबरदस्त पढ़ाई की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, बड़ी सारी डिग्रियां ली हैं, देश विदेश जाके पढ़ाई की है, और भारत आकर किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े और कैसे अशोका यूनिवर्सिटी में होते हुए एक पोस्ट इनके लिए मुसीबत का सबब बन गई। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अली खान की गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी को समझाते हुए, इस पूरे खेल को समझाते हुए इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल निकला है। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल अली खान महमूदाबाद के पक्ष में एक आवाज बुलंद करता है और यह सवाल भी उठाता है कि जब अली खान महमूदाबाद पर एक्शन हो रहा है तो फिर एमपी के उस मिनिस्टर के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिस्टर ऑफ टेररिस्ट कहा था। यह सवाल देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में से एक इंडियन एक्सप्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं वो पोस्ट जिसमें आखिर उस पोस्ट में अली खान ने ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से इतना विवाद बढ़ा। यह उस पोस्ट का आखिरी हिस्सा है और इसी पर विवाद हुआ है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। Lastly, I am very happy to see so many right-wing commentators applauding Colonel Sophia Qureshi, but perhaps they would also equally loud demand that the victims of mob lynching, arbitrary bulldozing, and others who are victims of the BJP's hate-mongering be protected as Indian citizen. अब यहाँ इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि भाई कर्नल सोफिया कुरैशी, और जब व्योमिका सिंह आई तो उन्होंने कहा कि भाई राइट विंग वाले बड़े खुश हो रहे हैं, काश वो उसी तरह अपनी आवाज उठाते जब मॉब लिंचिंग की खबर आती है या फिर कहीं भी बुलडोजर चला दिया जाता है। अब दो बातें हैं यहां पे। एक प्रोफेसर साहब जो कि राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, ये बीजेपी को टारगेट पे ले रहे हैं, नाम लेके टारगेट पे ले रहे हैं। अब यहां दो सवाल है, क्या यह समय था कि एक पार्टी विशेष को आप टारगेट करिए, वो भी तब जब इंडिया इज एट वॉर, ऐसी सिचुएशन है, देश जंग के हालात में हो, तब क्या यह राजनीतिक पोस्ट जरूरी थी? इस पर विमर्श हो सकता है। अब आगे आते हैं। The optics of two women soldiers presenting their findings is importantly, but optics must translate to reality on the ground, otherwise it's just hypocrisy. इनका कहना है कि जैसा जो दृश्य दिखाया जा रहा है नारी शक्तियों को आगे करके, ये सिर्फ यहीं दिख रहा है या धरातल पे भी ऐसा है? ये सच है क्या? तो ये उनकी पोस्ट थी, और ये उनकी पोस्ट थी, और इसके बाद जिसमें उन्होंने राइट विंग और बीजेपी को टारगेट पे लिया था और पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया था। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी पोस्ट पढ़िए जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो अली खान महमूदाबाद की पूरी पोस्ट आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें बीजेपी को टारगेट किया गया, राइट विंग को टारगेट किया गया है, और ये पोस्ट आपको बहुत हद तक गैर जरूरी लग सकती है युद्ध के समय में, लेकिन ये पोस्ट ऐसी कतई नहीं है जिसकी वजह से एक शख्स को गिरफ्तार किया जाए, वो भी एक प्रोफेसर को। अब मैं आपको अली खान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अली खान का बैकग्राउंड कैसा रहा है, और आखिर क्यों बीजेपी के कई बड़े नेता, जाने माने नेता, खासकर पूर्वांचल रीजन के अली खान के समर्थन में आ गए हैं। ये देखिए,
ये रितेश पांडे हैं। जब सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 में, तब ये अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए थे और बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। 2024 के चुनाव से पहले ये बीजेपी में आ जाते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। तो रितेश पांडे जो कि जीते हुए सांसद थे 2019 में, 2024 में बीजेपी में आए और ये हार गए, लेकिन अभी भी बीजेपी में है। ये क्या कहते हैं? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं। मैं उनके परिवार से भी परिचित हूं और उनके परिवार को उनकी आवश्यकता भी है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। सोशल मीडिया की जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया, गिरफ्तारी हुई, वो पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस की शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वो पोस्ट एक हद तक गैर जरूरी थी, बस इतना ही कहा जा सकता है। वो पोस्ट ऐसी कतई नहीं थी जिसकी वजह से अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया जाए। अब देखिए इस केस से जुड़ी अगली डिटेल। ये वही रितेश पांडे, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के समर्थन में आए पूर्व सांसद रितेश पांडे बोले गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण, मिलना चाहिए न्याय। और वाकई ये गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है, तभी तो देश में एक स्वर आया है जो कि राइट विंग का भी है कि भाई इनको गिरफ्तार मत करो। जैसे रितेश पांडे बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। अब देखिए, अब यहां एक चीज और भी है। अली खान 2017 में समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, तब अखिलेश यादव बड़े खुश हुए थे क्योंकि वाकई जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड के अली खान है, सीरिया गए हैं पढ़ने के लिए, इराक गए हैं और इनकी विदेशों से भी पढ़ाई है। अब ये देखिए, सेना पर कमेंट करने वाले हरियाणा प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी को गलत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले भाजपा विचारों से डरती है। अब यहां एक और देखिए, हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष बोली दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, यूनिवर्सिटी पद से हटाए गए। तो ये बात अली खान ने कभी छुपाई नहीं है कि उनके दादा मुस्लिम लीग की फंडिंग करते थे। और अगर दादा मुस्लिम लीग की फंडिंग करते हो तो इसका पोते से क्या लेना देना? आप ऐसा नहीं हो सकता कि दादा अगर मुस्लिम लीग की फंडिंग करते तो पोते के भी विचारधारा वही हो। इनके पिता कांग्रेस से विधायक रहे और इतनी अकूत संपत्ति है इनकी, रियासत के मालिक थे, महमूदाबाद रियासत के अंतिम शासक थे इनके दादा, और मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष भी थे, यानी जिन्ना की पार्टी को फाइनेंस करते थे। वो तब का जमाना था जब टू नेशन थ्योरी थी और जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत में ही ऑपरेट होती थी। बंटवारा हुआ, जिन्ना पाकिस्तान चले गए, इनके दादा नहीं गए और इनके पिता कांग्रेस से विधायक रहे और इनकी माता भारत के विदेश सचिव रह चुके एक शख्स की बेटी हैं। इनकी माता हिंदू हैं और रानी विजया या ऐसे कुछ नाम है आई थिंक। तो इनका जो मतलब जितने रिच इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और इनकी डिग्रियां भी उतनी ही शानदार हैं। और रितेश पांडे जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है कि मुझे इनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संदेह नहीं है। अब अली खान ने क्या किया देखिए, उनकी हर शख्स की राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, उसको यह आजादी है, इनको भी आजादी है और इन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा कभी छुपाई नहीं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी को टारगेट किया, इसका मतलब है कि बीजेपी राइट विंग या आरएसएस वाली विचारधारा से ये इत्तेफाक नहीं रखते और ऐसी सोच रखने का इनको हक है और उस सोच के तहत बातें करने का भी हक है। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब देश युद्ध की परिस्थितियों में हो तब राजनीतिक पोस्ट से बचना चाहिए, लेकिन उस राजनीतिक पोस्ट को टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि हरियाणा की महिला आयोग के सदस्य ज्यादा ही मुझे एक्टिव दिख रहे हैं और इनके बारे में कह रहे हैं कि इनके दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे। तो क्या था, क्या उस समय इनके दादा ही मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे? क्या अभी इस देश में इनके दादा ही इकलौते ऐसे मुसलमान हैं जो जिन्ना से जुड़े थे और जिनका वजूद आज भी है, जिनके जो वंशज हैं वो आज भी हैं? ऐसे तो कई लोग हैं। तो उस चीज को आधार बनाकर, इतिहास को आधार बना के वर्तमान पे नहीं लाया जा सकता और वर्तमान से उसका सूद नहीं वसूला जा सकता। इस चीज को समझना होगा और इस गिरफ्तारी से सरकार की या शासन की या मशीनरी की, जो स्टेट मशीनरी है हरियाणा की खासतौर पे ट्रिपल इंजन, तो मेरा मानना है कि किरकिरी हो रही है और इसमें अब वक्त आ गया है कि सरकार इंटरवीन करे, क्योंकि महमूद अली खान महमूदाबाद एक प्रोमिनेंट वॉइस हैं और बेहद ही समृद्ध एजुकेशनल बैकग्राउंड के हैं और एक इंडियन है।